हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अव्यय। कल हमने उपसर्ग पढ़ा था, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अव्यय। और अव्यय वो होता है जिसका रूप सभी वचनों में, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में समान रहता है, ठीक। इसलिए कहा गया है, पाणिनि जी ने कहा है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नेवेति तद्व्ययम्। यानी कि सदृशं त्रिषु लिंगेषु, यानी कि जो शब्द तीनों लिंगों, सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों, वचनेषु च सर्वेषु सभी वचनों यानी कि तीनों वचनों में, सर्वेषु यन्नेवेति तद्व्ययम्, ठीक। तो यहाँ पे तीनों वचनों में समान रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय वो होते हैं जो सभी विभक्तियों में, जिनका रूप नहीं चलता। हम जो है थोड़ा छोटे में समझ लेते हैं कि जिनका रूप नहीं चलता है वो अव्यय होते हैं, और अव्यय का रूप जो है वो नहीं चलता है, ठीक। जो हमारे अव्यय हैं इनका रूप जो है नहीं चलता है और ये परिवर्तित भी नहीं होते हैं। तीनों लिंगों में, विभक्तियों में और वचनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। जो खर्च ना हो, ठीक। न व्ययम इति अव्ययम कहा गया है, न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो व्यय ना हो, यानी कि जो खर्च ना हो, घट बढ़ या परिवर्तन ना हो सके, जिसका जो हमेशा ज्यों का त्यों लिखा जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय या अभिकारी पद, ठीक। और जो अव्यय होते हैं इनका रूप नहीं चलता है। जैसे हमारा हो गया यथा, तत्र, अत्र, किम, कुत्र, कदा, ये सब हमारे क्या हैं? अव्यय हैं। और इन सभी का रूप नहीं चलता, ये वैसे के वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे हैं, जैसे इनका मूल रूप है वैसे ही ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम। कह रहा है, जो शब्द तीनों लिंगों तथा विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे हमारे अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदृशम त्रिषु डाट सर्वासु च, फिर डाट उसके बाद च सर्वेषु यन्नेवेति तद्व्ययम्। अभी हमने बताया था सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ठीक। सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नेवेति तद्व्ययम्। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमारा? सदृशम त्रिषु लिंगेषु, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिंगेषु पहले कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। सर्वासु च विभक्तिषु और वचनेषु च सर्वेषु यन्नेवेति तद्व्ययम्, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय पदों के संदर्भ में असत्य कथन है। अव्यय पद के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो कह रहा है कि अव्यय पदों का रूप नहीं चलता है, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है स्वर आदि शब्द तथा निपात अव्यय संज्ञक होते हैं, ये भी सही है। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्र से जो स्वर आदि होते हैं शब्द तथा निपात शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं? अव्यय संज्ञक होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही कहा गया है, स्वर आदि शब्द तथा निपात अव्यय संज्ञक होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। उसके बाद कहा गया है कत्वा ल्यप तुमुन प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। जो हमारे कत्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय होते हैं ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अगला है अव्ययी भाव समासांत पद कभी भी अव्यय नहीं होते, तो यही हमारा क्या है? गलत है। वो सारे के सारे अव्यय होते हैं, ठीक। जो अव्ययी भाव समास पद होते हैं वो भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। अगला है अव्यय पदों का समूह नहीं है। कौन सा अव्यय पदों का समूह नहीं है? देखिए प्रातः, पुनः, उच्चय, निश्चय, शनैः, ऋतः, ये हमारा क्या है? अव्यय है। गत्वा, आगत्य, पठितुम, लिखितुम, ये भी अव्यय है, क्योंकि इसमें देखिए जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय। और
सर्वतः, अत्र, सर्वथा, एकदा, अनेकशः, ये भी क्या है, अव्यय है। लेकिन राम, शाह, रमा, नदी एवं ये सब क्या है, अव्यय नहीं है, क्योंकि इन सभी का रूप चलता है। ठीक, इन सभी का क्या चलता है, रूप चलता है, और ये हमारे अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, जो है सही। ये अव्यय पद नहीं है और सारे के सारे क्या है, अव्यय हैं। अगला है, किस समास के पद समास होने के बाद अव्यय हो जाते हैं। तो जो हमारे अव्ययी भाव समास हैं उनके पद समास होने के बाद क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास में जो अव्यय हम अगर लगा दें उसके बाद जो हमारा बनता है समास, वो क्या होता है, अव्यय हो जाता है। पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, अव्यय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक, जैसे शक्ति है, शक्ति हमारा अव्यय नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम यथा जोड़ दें, यथा अव्यय जोड़ दें, तो ये बन जाएगा क्या, यथा शक्ति। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय। चलिए अगला है, संस्कृत के 22 उपसर्गों की गणना किसके अंतर्गत की जाती है। तो जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, देखिए इसमें एक क्वेश्चन हमें मिल गया कि उपसर्ग कितने होते हैं। तो उपसर्ग हमारे कितने होते हैं, 22। और पूछ रहा है संस्कृत के 22 उपसर्गों की गणना किसके अंतर्गत की जाती है। तो जो है ये हमारी अव्यय पद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामः सदा सत्यम वदति में अव्यय पद है। तो इसमें अव्यय पद क्या है, सदा। सदा हमारा क्या है, अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, बालकः अद्यौ गमिष्यति में अव्यय पद है। बालकः अद्यौ गमिष्यति में कौन सा अव्यय पद है। तो देखिए बालका का रूप चलता है, गमिष्यत का भी रूप चलता है, तो इसमें अद्यौ हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सह नक्तम भोजनम करोति में अव्यय पद है। सह नक्तम भोजनम करोति में कौन सा अव्यय है। तो देखिए सह का भी रूप चलता है, सह तोते, भोजनम का भी चलता है, करोत का भी चलता है, और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, नक्तम। नक्तम का रूप नहीं चलता है, ये वैसे का वैसा ही लिखा गया है। अगला है, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति में सर्वत्र पद है। तो सर्वत्र क्या है, अव्यय है। सर्वत्र का रूप नहीं चलता है, ईश्वर का रूप चलता है, और अस्ति का भी रूप चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अव्यय पद है, कौन सा अव्यय पद है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिव जो है ये क्या है, अव्यय है, और अहम का रूप चलता है, भवान का भी रूप चलता है, साह का भी रूप चलता है, तो ये तीनों नहीं है, अतिव हमारा क्या है, अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, अव्यय पद नहीं है, कौन सा अव्यय पद नहीं है। तो इसमें विटपा जो है ये क्या है, अव्यय पद नहीं है। अधुना, एकदा, अचिरम ये हमारे अव्यय हैं, विटपा अव्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अव्यय पद है, किसमें अव्यय पद है। तो देखिए पिता का रूप चलता है, गुरु का भी चलता है, और माता का भी चलता है, लेकिन उभयता का रूप नहीं चलता है। तो उभयता क्या है, हमारा अव्यय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है, अशकृत अव्यय का अर्थ है। अशकृत अव्यय का अर्थ क्या है। तो अशकृत अव्यय का अर्थ है बार बार। ठीक, बार बार। अगला क्वेश्चन है, अव्यय पद नहीं है, कौन सा इसमें से अव्यय पद नहीं है। तो देखिए तम जो है, तम का रूप चलता है, इसलिए तम जो है अव्यय पद नहीं है। आसुरिते, इदानीम ये सब हमारे क्या है, अव्यय पद हैं। कह रहा है अव्यय पद है, कौन सा अव्यय पद है। तो यहाँ पे देखिए नक्तम भी अव्यय पद है, यथा भी अव्यय है, दीवा भी अव्यय है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल के अर्थ में अव्यय पद है। प्रातः काल के अर्थ में कौन सा अव्यय पद है। तो प्रातः काल का अर्थ होता है प्रत्यूषा। ठीक, प्रत्यूषा जो है प्रातः काल के अर्थ में आता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय पद प्रातः काल के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, संबोधन के अर्थ में अव्यय पद है। संबोधन के अर्थ में कौन सा अव्यय पद है। तो हे भी है, भो भी है, और अरे भी है, तो इसमें उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
अव्यय शब्द समूह नहीं है। कौन सा अव्यय नहीं है? तो देखिए, वही भूया मिथा यथा, ये हमारे अव्यय हैं। विना शनैः श्वः शीघ्रम, ये भी अव्यय है। सद्यः सकृत सदा सर्वदा, ये भी अव्यय है। लेकिन देखिए, पठति का क्या चलता है? रूप चलता है, तो ये हमारा क्या है? अव्यय नहीं है। पठति का इसमें जितने भी है सबके रूप चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ये समूह नहीं है। कह रहा है इसी समय अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग होता है? तो संप्रति का भी होता है, इदानीम और अधुना का भी होता है, सांप्रतम का भी होता है। यानी कि इन सब का अर्थ क्या है? इसी समय। इन तीनों चारों का अर्थ क्या है? इसी समय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहना लेखन्या विना अधुना कथम लिखति, इस वाक्य में अव्यय पद नहीं है। कौन सा? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा लेखन्या। लेखन्या का लिख धातु है और ये रूप चलता है। अधुना जो है हमारा अव्यय है, कथम भी अव्यय है और विना भी क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो ये हमारा अव्यय नहीं है। अगला है काल बोधक अव्यय पद नहीं है। कौन सा? काल बोधक अव्यय पद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सो है, सही हो जाएगा। अद्य प्रातः स्वः, ये सब हमारे क्या है? काल बोधक यानी कि समय। जैसे स्वः मतलब होता है कल, प्रातः मतलब होता है सुबह, अद्य मतलब क्या होता है? आज। अत्र मतलब ये हमारा अत्र नहीं है, अत्र का मतलब होता है यहाँ। ठीक, तो काल बोधक नहीं है। अगला है अव्यय युग्म के अंतर्गत नहीं आते। कौन से अव्यय युग्म के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यम और सदा, ये अव्यय युग्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदा कदा आता है, यत्र तत्र आता है, यथा तथा आता है, लेकिन सत्यम सदा नहीं आता है। अगला है साथ अर्थ को व्यक्त करने वाला अव्यय पद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुष्ठु जो है ये साथ अर्थ को नहीं दर्शाता है। साह मतलब क्या होता है? साथ। साकम मतलब भी साथ होता है, शार्धम मतलब भी साथ होता है और समम मतलब भी क्या होता है? साथ होता है। लेकिन सुष्ठु जो है ये हमारा गलत है। सुष्ठु का मतलब साथ नहीं होता है। अगला है शीघ्र अर्थ में अव्यय प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, शीघ्र का जो है अचिरेड का मतलब भी शीघ्र होता है, अचिरम का भी होता है, अचिराय अचिरात, इन सब का मतलब क्या होता है? शीघ्र। लेकिन देखिए, अचिरेड अचिरम अचिराय, ये आप सोच रहे होंगे कि रूप चल रहा है, लेकिन ये रूप नहीं चल रहा है, ये सबका अलग अलग है। ठीक, अविलम झटित द्राक द्रुतम, ये भी सही है। शीघ्र का अर्थ मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब क्या होता है? शीघ्र होता है। और शीघ्रम का, सत्वरम का, इन सभी का मतलब क्या होता है? शीघ्र। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। चिरम चिरेड चिराय चिरात, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अगला है सामने इस अर्थ में अव्यय है। सामने के अर्थ में अव्यय क्या है? तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? पूरा मतलब सामने होता है, पुरता मतलब भी सामने होता है, पुरस्तात मतलब भी क्या होता है? सामने। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है स्वरादि निपाततम किम, स्वरादि निपाततम किम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द क्या होते हैं? अव्यय संज्ञक होते हैं। तो यहाँ पे अव्यय हमारा सही हो जाएगा। अगला है उच्चैः निच्चैः आदि पद है। तो उच्चैः निच्चैः आदि पद क्या है? अव्यय है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय है। अगला है चिरम, इस अव्यय का अर्थ क्या है? तो चिरम का जो अर्थ है वो क्या है? दीर्घ काल। ठीक, दीर्घ काल है चिरम का। और जो अभी हमने पढ़ा था चिरम चिरेड चिराय चिरात, ये चीज़ अलग है और ये हमारा क्या है? अलग है। ठीक, अगला है अंजु इदानीम प्रातः उच्चैः पठति, इस वाक्य में कितने अव्यय हैं? तो इस वाक्य में हमारे
देखिए उच्चई ये हमारा क्या है, अव्यय है। प्रातः भी क्या है, अव्यय है। और इदानीम भी क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 अव्यय हैं इसमें, इदानीम, प्रातः, उच्चई। अगला है सा शनैः चलति, इस वाक्य में अव्यय पद का अर्थ है। तो यहाँ पे शनैः क्या है, अव्यय है और इसका मतलब क्या होता है, मंद गति से चलना। ठीक, मंद गति से। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में अव्यय पद है, तो कौन सा अव्यय पद है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा अधुना जो है ये हमारा अव्यय पद है और ये सारे क्या हैं, प्रत्यय हैं। अगला है अव्यय पद नहीं है, कौन सा अव्यय पद नहीं है, तो यहाँ पे लेप जो है ये अव्यय पद नहीं है। ठीक, लेप अव्यय पद नहीं है, लेकिन अगर लेप के साथ जुड़कर बनेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। लेकिन लेप क्या है, इसमें प्रत्यय है। कोई शब्द या धातु अव्यय के साथ जुड़ेगा तो वो हमारा बन जाएगा अव्यय। लेप के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अव्यय। जैसे आगत्य है, ये हमारा इसमें लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये आगत्य हमारा क्या बन जाएगा, अव्यय। लेकिन लेप जो है ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, अव्यय नहीं है। आरात, अंतरा, अंतरण ये सब हमारे अव्यय हैं, लेकिन लेप प्रत्यय है, अव्यय नहीं। अगला है यहाँ वहाँ, इस अर्थ में अव्यय पद है। यहाँ वहाँ के अर्थ में कौन सा अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इतस्ततः। इतस्ततः का मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ। अगला है अधुना के अर्थ में अव्यय है, अधुना के अर्थ में, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इदानीम, संप्रति और सांप्रतम। इसका मतलब क्या होता है, अधुना। इन सभी के अर्थ में क्या होता है, अव्यय क्या है, इदानीम, संप्रति और सांप्रतम। और अधुना का मतलब क्या होता है, इसी समय। इसका मतलब क्या होता है, इसी समय। और इन सभी तीनों का मतलब भी यही होता है, इसी समय। अगला है अथ, इस अव्यय का अर्थ है। अथ जो है इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंतर। अनंतर अथ इस शब्द का अव्यय का अर्थ है। अगला है आसु, इस अव्यय का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा शीघ्रम का मतलब होता है आसु। ठीक, आस का मतलब क्या होता है, शीघ्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया है संख्या से, तो कह रहा है 63 चत्वारिंशत् आदि शब्दों के रूप किसके समान चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा सरित के समान इसके रूप चलते हैं। सरित, ठीक, सरित के समान इसके रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिरण को संस्कृत में कहते हैं, तो देखिए हिरण को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, हरिणा भी कहते हैं, कुरंगा भी कहते हैं और मृगा भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। अगला है बाण भट्ट का आख्यायिका ग्रंथ है। बाण भट्ट का आख्यायिका ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, देखिए हर्षचरित भी किसकी रचना है, बाण भट्ट की, और कादम्बरी भी बाण भट्ट की रचना है। और इसमें पूछ रहा है कि जो आख्यायिका ग्रंथ है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा हर्षचरित। ये बाण भट्ट का आख्यायिका ग्रंथ है। ठीक, हर्षचरित, हर्षचरितम। और कादम्बरी भी किसकी रचना है, तो बाण भट्ट की रचना है। और ये दोनों क्या है, गद्य काव्य हैं, गद्य काव्य। और वासवदत्ता ये किसकी रचना है, सुबंधु की। और ये क्या है, कथा है, सुबंधु की रचना है। और शिवराज विजयम किसकी रचना है, हमने आपको बताया था, शिव से यानी कि जो अम्बा माता है यानी कि अंबिका, यहाँ पे अंबिका दत्त हो जाएगा। शिव भगवान की पत्नी कौन थी, अम्बा जी, अंबिका। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंबिका दत्त जो हैं, अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने लिखा है शिवराज विजय। और ये भी क्या है, गद्य काव्य है दोनों। ठीक, और ये क्या है, शिवराज विजय क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास अंबिका दत्त की। और क्या है, चारों क्या है, गद्य काव्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।